प्यारे बच्चों, आइए फाइंड आउट करते हैं कि सेंटर ऑफ मास कैसे मूव करता है। वेल, सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट टू विच ए फोर्स कैन बी अप्लाइड टू कॉज लीनियर एक्सेलरेशन विदाउट एनी एंगुलर एक्सेलरेशन। चलिए मैथमेटिकली फाइंड आउट करते हैं मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। कंसिडर a system of n particles. Let m1, m2 and so on mn are the masses of these particles, and r1, r2, Rn etc. are position vectors of these particles respectively. हम जानते हैं कि position vector of, this is the position vector of center of mass, is equal to m1 r1 vector plus m2 r2 vector plus so on mn rn vector divided by m1 प्लस m2 mn। ये हमने डिराइव किया था। अब ये क्या है? टोटल मास ऑफ द सिस्टम। सो पोजीशन वेक्टर r वेक्टर इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय कैपिटल M। M इज द टोटल मास ऑफ द सिस्टम। यहाँ से हम लिख सकते हैं m इंटू आर वैक्टर इस इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं। लेट अस डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम t। m constant dr by dt equal to m1 constant dr1 by dt और इसी तरह से अब dr by dt रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, इसको क्या लिखते हैं? वेलोसिटी। v1 को लिख लें वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, और यहाँ पर m1 ये है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ऑफ मास m1। m2 इसको लिख लें वेलोसिटी ऑफ, क्या है ये? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ऑफ मास m2। और इसी तरह से mn vn, vn को लिख लें वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ऑफ मास mn। इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर लें। with respect to time। तो ये आ जाएगा m dv over dt इक्वल टू m1 dv1 over dt प्लस m2 dv2 over dt प्लस सो ऑन, इसी तरह से mn dvn over dt। dv over dt रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन, और ये dv over dt हम लिख लेते हैं a वेक्टर। a वेक्टर इज द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास
m1 a1 is the acceleration of particle of mass m1 प्लस इसी तरह से m2 a2 वेक्टर को लिख लें कि क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ मास m2 और यहाँ आ जाएगा mn dv over dt acceleration an is the acceleration of particle of mass mn. अब according to Newton's second law of motion, m1 a1, let us call it F1, it is the external force acting on m1. इसी तरह से m2 a2 equal to say F2, this is the external force acting on m2 और m NaN equal to Fn, this will be external force acting on particle of mass mn. तो ये इक्वेशन क्या आ जाएगी, m into a vector equal to F1 plus F2 plus so on Fn. So m a vector is equal to F external, total external force acting on the system. इंटरनल फोर्सेस भी एक्ट कर रहे हैं सिस्टम में, लेकिन आपको पता है कि इंटरनल फोर्सेस दे अकर इन पेयर्स एंड दे कैंसिल आउट. तो यहाँ से a acceleration of center of mass, it means the center of mass moves, center of mass of a system of particles moves as if the total mass of the system was concentrated on the center of mass and the total external forces were acting on the center of mass. Thank you.